विवेक अपने भाई अमन और भाभी मीरा के साथ बचपन से रहा था। लेकिन कॉलेज के बाद वह शहर चला गया। 3 साल बाद जब वह पहली बार गांव लौटा तो उसने महसूस किया कि इस पहले जैसी खिलखिलाती मीरा अब बिल्कुल शांत और खोई हुई रहती थी। अमन एक प्राइवेट नौकरी में इतना व्यस्त था कि मीरा का अकेलापन किसी को दिखाई ही नहीं देता था। पर विवेक ने उसकी आंखों में वह दर्द साफ पढ़ लिया जिसे वह हंसी की ओट में छुपाए रहती थी। एक शाम जब वह आंगन में गया तो मीरा तुलसी के पास बैठी बिना बात की आंसू पोंछ रही थी। विवेक के कदमों की आहट सुनकर उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, पर उनकी आवाज़ में दर्द विवेक के दिल में सीधे उतर गया। वह चुपचाप उनके पास बैठ गया और बोला, भाभी, आप जो भी झेल रही हैं अकेली मत झेलिए। और यह सुनते ही मीरा जैसे कुछ पल के लिए टूट गई। उसी दिन से विवेक ने घर की जिम्मेदारियां बांटनी शुरू की। किराना लाना, बच्चों को पढ़ाना, मीरा को कुछ देर हंसाना, इन छोटी छोटी बातों ने उनके बीच एक अनकही नज़दीकी पैदा कर दी, जिसे दोनों समझते भी थे और उससे डरते भी। विवेक जब भी घर में रहता, मीरा को महसूस होता कि कोई तो है जो उसकी थकान और अकेलेपन को समझता है। कभी कभी रात में छत पर दोनों चाय पीते और पुराने किस्सों पर हंसते, लेकिन उन हंसियों के बीच कहीं एक गहरा खालीपन तैरता था। एक दिन मीरा ने धीरे से कहा, विवेक, जिंदगी में साथ होना ज़रूरी है, नहीं तो दिल सूख जाता है। और विवेक उस पल समझ गया कि मीरा के शब्दों में कितना दर्द छुपा है। उसे डर था कि कहीं यह भावनाएं किसी गलत मोड़ पर न पहुंच जाएं, इसलिए उसने खुद को थोड़ा दूर करना शुरू कर दिया। पर मीरा की आंखों में एक मासूम सा सवाल तैरने लगता, क्यों दूर हो रहे हो? और यही सवाल विवेक को और तोड़ देता। उन्हीं दिनों अमन ने मीरा पर अनजाने में गुस्सा करना शुरू कर दिया और मीरा की चुप्पी और लंबी होती जा रही थी। एक रात मीरा की तबीयत बिगड़ गई और विवेक उन्हें अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने कहा कि वह मानसिक तनाव में थी और तुरंत आराम की ज़रूरत है। मीरा अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा थका हुआ, और विवेक उनके पास बैठा सोच रहा था कि आखिर भाभी ने कितना कुछ अकेले सहा है। जब मीरा की आंखें खुली और उन्होंने विवेक का हाथ पकड़ा तो उनकी आंखों में सिर्फ एक ही भावना थी, कोई तो है जो मेरा अपना है। विवेक का दिल भर आया, पर उसने धीरे से उनका हाथ छोड़ते हुए कहा, भाभी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन आपकी इज्जत से ऊपर कुछ भी नहीं। यह सुनकर मीरा की आंखें नम हो गई, जैसे वह उस पवित्रता को समझ रही हो जो विवेक उनके लिए निभा रहा था। कुछ दिन बाद अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मीरा से वादा किया कि वह उन्हें समय देगा। विवेक ने यह देखकर खुश तो था, पर उसके दिल में कसक थी, वह किसी से कह नहीं सकता था। जाते समय वीरा ने उसे देखा और कहा, तुमने मुझे गिरने नहीं दिया, इसके लिए जिंदगी भर आभारी रहूंगी। और विवेक बस मुस्कुराकर बोला, भाभी, आपकी खुशी मेरी जीत है।